हेट यू, इसका मतलब क्या होता है? आई हेट यू का मतलब होता है 182। तो यदि आप, और ये यूज कैसे होते हैं, पहले तो मुझे आपका मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैडम इनके यूज कैसे करना है। जैसे कि आपके पास में कोई मैसेज आया, किसी ने, कोई आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने कोई मैसेज किया, लेकिन आपको क्या है, आप उससे बहुत ही गुस्सा हो गए, घृणा करते हैं या जो भी कुछ है, तो आप उसको ऐसे मत लिखना आई हेट यू, आप लिख सकते हो ना 182। वो तुरंत समझ जाएगा या समझ जाएगी कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये नंबर्स का यूज हो गया आपके लिए 182। तो कहां यूज करना ये भी मैंने बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल यही यूज कर सकते। आपको बोलना चाह रहे हैं आई हेट यू, वहां पर ये 182 लिख दीजिए, सामने वाला फ्लैट हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूं सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसमें आपको बहुत ही आज मजा आने वाला है। इस टॉपिक का नाम क्या है ये तो हम बाद में बताएंगे, इस टॉपिक का नाम क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक नंबर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है 1432। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है इसका नंबर का मीन्स क्या होता है? हाँ, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म या उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसका पर्टिकुलरली अपना एक मतलब होता है। 1432 का मतलब क्या होता है, तो ये टॉपिक आज इसी पर आधारित है। इसी तरीके के मैं बहुत सारे नंबर्स लेकर आई हूं आपके लिए और उनका मीन्स क्या होता है ये मैं आज आपको बताने वाली हूं। और ये जो नंबर्स होते हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आजकल बहुत यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हम जो अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं तो वही पर्सन उस बात को समझ सकता है। तीसरे व्यक्ति ने यदि वो बात देखी, पढ़ी, तो भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये नंबर्स आजकल उसी लिए ही यूज किए जाते हैं। सोशल मीडिया में इनका एक अलग ट्रेंड क्रिएट हो गया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ग्रामेटिकली इनका अपना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मैं आपको बोलती हूं 10x, इसका मतलब क्या होगा? 10x का मतलब कुछ मतलब होता है क्या? कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो वहां पर 10x कब लिखते हैं? लास्ट में लिख दिया जाता है, थैंक यू की जगह पर 10x लिख देते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं 10x क्या है, वो सोचते हैं गलत हो गया होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये गलत नहीं है। 10x का मीन्स होता है थैंक यू। और इसी प्रकार से SMS है, SMS हम लोग करते हैं, SMS को कौन सा कोड यूज करते हैं? SMS के लिए यूज करते हैं 4 नंबर। तो फ्रेंड्स ये जो नंबर्स का जो आज मैं गेम खेलने वाली हूं आप लोगों के साथ, बहुत ही मजा आने वाला है। आपको पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है और आपको ये नंबर से ना रट लेने हैं, ताकि आपकी बात जिस तक आप पहुंचाना चाहते हैं उसी तक पहुंच सके। यदि थर्ड पर्सन देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, तब भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये टेक्निक क्या है, ये ट्रिक क्या है, आज मैं आपको ये नंबर्स के द्वारा बताने वाली हूं। और एक्चुअली में ये नंबर्स का क्या है, केवल एक गेम है, केवल एक खेल है। तो आज आपको इसी खेल को खेलना है, मजे लेना है, समझना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, ताकि आप ये नंबर्स का अच्छे से यूज कर सके। तो फ्रेंड्स पूरे वीडियो को पहले तो ध्यान से देखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। और जो इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताने वाली उनको हो सके तो आप नोट डाउन करते चलिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो केवल एक टॉपिक है, ऐसे हमने ग्रामर के मोर देन 200 टॉपिक्स तैयार किए। हर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमारे A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के कोर्स को परचेस करना है, ताकि आपको ग्रामर की किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, न्यूमेरिकल शॉर्ट हैंड फॉर्म्स। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि शॉर्ट हैंड फॉर्म्स क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि बी फॉर यू को बी फॉर यू यूज करते हैं, हमने कुछ टंग ट्विस्टर्स भी देखे थे। लेकिन आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो क्या बोलता है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है आई हेट यू। आई हेट यू, इसका मतलब क्या होता है? आई हेट यू का मतलब होता है 182। तो यदि आप, और ये यूज कैसे होते हैं, पहले तो मुझे आपका मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैडम इनके यूज कैसे करना है। जैसे कि आपके पास में कोई मैसेज आया, किसी ने, कोई आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने कोई मैसेज किया, लेकिन आपको क्या है, आप उससे बहुत ही गुस्सा हो गए, घृणा करते हैं, जो भी कुछ है, तो आप उसको ऐसे मत लिखना आई हेट यू, आप लिख सकते हो ना 182। वो तुरंत समझ जाएगा या समझ जाएगी कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो नंबर्स का यूज हो गया आपके लिए 182। तो कहां यूज करना ये भी मैंने बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल यही यूज कर सकते। आपको बोलना चाह रहे हैं आई हेट यू, वहां पर ये 182 लिख दीजिए, सामने वाला फ्लैट हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर लिखा है हग। हग मीन्स कहता है एम्ब्रेसिंग करना, गले मिलना। उसके लिए क्या नंबर है? जैसे हम बोलते हैं कि चलो मैं आपको गले मिलना चाहती हूँ, एम्ब्रेसिंग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या नंबर है? 88 नंबर है। देखिए यहाँ पर 88। यदि आपने बोल दिया ना 88, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि ये बंदा मुझसे हक करना चाहता है, या हक करना चाहती है, मुझसे गले मिलना चाहती है, एम्ब्रेसिंग करना चाहती है। राइट। नेक्स्ट हम आते हैं ओवर।
ओवर। जैसे कि मैं छत के ऊपर हूं, मैं छत के ओवर हूं, तो क्या बोलना है? 86 नंबर है इसके लिए, ओवर के लिए भी आप देख सकते हैं, ओवर के लिए। और ये नंबर्स का जादू है फ्रेंड्स, और सच में यदि आप ये नंबर समझ गए ना, और आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर यदि आप ये नंबर्स यूज करने लगे ना, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या है और आपकी क्वालिटीज क्या है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, पेरेंट्स और वॉचिंग। इसके लिए 9 नंबर यूज करना है। जैसे कि आप किसी को मैसेज करने जा रहे हो अपने फ्रेंड को, लेकिन उतने ही टाइम पर के पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं, मम्मी पापा या दोनों ही वहां पर आ जाते हैं, और आप मैसेज टाइप ही करने जा रहे होते हो और सामने वाले से आपको रिप्लाई आ रहा होता है हाय हाउ आर यू। तो उस टाइम पर यदि आपने 9 नंबर लिख दिया ना, तो आपके फ्रेंड को समझ में आ जाएगा मैसेज कर रहा है, उसके पेरेंट्स उसके पास में ही खड़े हैं, पेरेंट्स आर वॉचिंग। 9 नंबर का मीन्स ये होता है पेरेंट्स आर वॉचिंग। तो इसका यूज कैसे करना है? यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो इसका यूज बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, 9 नंबर का यूज आपको करना है। फ्रेंड्स एक और बात है, ये सभी जो नंबर्स है ना, मोस्ट ऑफ टाइम हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ही यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कॉलेज गोइंग, क्योंकि उनको अपनी बहुत सारी बातें केवल अपने फ्रेंड तक ही सीमित रखनी होती है, अपने घर में किसी को बताना नहीं होता है। लेकिन आई एग्री विद दिस, लेकिन आपको क्या करना है, ये नंबर्स के बारे में अपने पेरेंट्स को भी थोड़ी सी जानकारी दे देना है। इससे क्या होगा, उनको भी कुछ समझ में आएगा और आपके अंदर क्या चल रहा है ये भी वो थोड़ा बहुत समझ सकेंगे। हाँ, ये 9 नंबर मत बता देना उनको, पेरेंट्स आर वॉचिंग, लेकिन यदि आपने बता दिया तो वो सब समझ जाएंगे। ओके, चलिए, तो एक मजाक हो गया। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, सिक, बीमार हैं हम। आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आज स्कूल नहीं जाना है, तो आपने एक फ्रेंड पे मैसेज कर दिया हाय 7K। इसका मीन्स क्या होगा? आई एम 7K, ये आपने डाल दिया 7K। इसका मतलब वो सामने वाला आपका फ्रेंड समझ जाएगा कि यू आर सिक, बीमार हो तुम। इसके लिए क्या आपको सिक लिखने की जरूरत नहीं है, 7K लिख दिया, इट इज सफिशिएंट कि वो समझ जाएगा कि यू आर सिक। नेक्स्ट आप देखिए, लाफिंग, हंसने के लिए। हंसने के लिए 3 आप 5 टाइम, 5 5 5 5, 1 2 3 4 5। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 5 टाइम ही 5 आना चाहिए। 5 बार यदि आप 5 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? लाफिंग, हंसने के लिए आप यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्राइंग, चिल्लाने के लिए। लाफिंग के लिए जैसे 5 बार 5 का यूज करना है, क्राइंग के लिए 3 टाइम 5 का यूज कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 3 टाइम 5 का यूज करना है। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि लाफिंग कब करना है, क्राइंग कब करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, ये है टू मच इंफॉर्मेशन। इसके लिए जो कोड लैंग्वेज है या जो हम डिजिट यूज करते हैं वो है 511। इसका यूज कैसे करना है देखिए, आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। ये मूवी कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी, और रिलेटेड किससे थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और वो कैसा है। इसमें आमिर खान ने बहुत ही अच्छे से सबको बताया है। आपने वो मूवी देखी है, मैंने भी वो मूवी देखी है, और कभी हम लोग आपस में मिल जाते हैं, एक जनरली बात करने लगते हैं एजुकेशन, हाउ टू डेवलप एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो हम जनरली क्या एग्जांपल देते हैं कि 3 इडियट मूवी में ऐसा किया गया था। आपने भी देखी है, ध्यान रखना है, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। लेकिन मैं क्या करने लगी हूं, उस मूवी का ज्यादा ही जानकारी आपको देने लगी हूं, बहुत सारी जानकारी आपको देने लगी हूं। तो इससे क्या हो गया, आप क्या बोल देंगे? 511। आप बोल भी सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, 511। इट मींस टू मच इंफॉर्मेशन। आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो बहुत ज्यादा हो रही है, अब आप रुक जाइए। इट मींस व्हाट्सएप पे भी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स है ना, हम किसी एक टॉपिक के लिए पूछते हैं कि इस सब्जेक्ट के बारे में क्या है, मतलब ये टॉपिक कैसे सॉल्व करना है। वो टॉपिक तो सॉल्व करना बता देते हैं, लेकिन उसके बारे में भी बहुत सारी नॉलेज देने लगते हैं, कंटिन्यूअस बताने लगते हैं। तो उनको क्या बोलना है कि आप रुक जाइए, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या बोल सकते हैं? 511, कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप जो नॉलेज दे रहे हैं बहुत हो गई, अब हमारे सर के ऊपर से जा रही है, करिए, आप रुक जाइए। इट मींस 511। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर, हमारा है इंफॉर्मेशन। तो 511 जहां पर टू मच इंफॉर्मेशन है, वहीं पर 411 ओनली इंफॉर्मेशन है। इसका यूज कैसे करना है? जैसे व्हाट्सएप पर आप किसी टॉपिक का नाम लिख देते हैं, आपके फ्रेंड से आपको कंसल्ट करना है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखते हैं, उसके आगे लिख देते हैं 411। इसका मतलब क्या होता है कि उस टॉपिक के बारे में आपको वो इंफॉर्मेशन दे दे कि मैम ने अभी तक कितना बता दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये टू मच इंफॉर्मेशन है और 411 ओनली इंफॉर्मेशन है। मैं आने वाली हूँ नेक्स्ट पेज पे, लेकिन अभी तक हमारा जो डाउट था 1432 का एज इट इज बना हुआ है, तो ये भी मैं सॉल्व करने वाली हूँ। 10x का जैसे मैंने थैंक यू बताया, 1432 का मैं बताने वाली हूँ, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। नेक्स्ट है हमारा कैरेट 5। इसका यूज है ना, आप केवल व्हाट्सएप मैसेज में कर सकते हैं, आप बोल नहीं सकते। कैरेट
कैरेट फाई का मीन्स होता है हाई फाई। जैसे कि फ्रेंड्स कभी मिलते हैं तो दोनों क्या करते हैं, हाई फाई करते हैं, इस तरीके से हाई फाई करते हैं। ये वाला लेफ्ट और राइट हैंड से क्या करते हैं, हाई फाई करते हैं। जब हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं करते हैं ना हाई फाई, तो इसके लिए क्या साइन है, कैरेट फाई। आजकल व्हाट्सएप पे भी ये ट्रेंड हो गया है, जब फ्रेंड्स मिलते हैं ना तो हाय हाउ आर यू नहीं पूछ के कैरेट फाई लिख देते, इट मींस हाई फाई। हम दोनों आपस में मिल रहे हैं तो उसके लिए ये कैरेट और ये फाई इसका मींस होता है हाई फाई। ओके, नेक्स्ट अब आप देखिए 420, 420 वो वाला 420 नहीं है कि 420 के जुल्म में इसको योग, ऐसा वाला नहीं। इसका मतलब होता है लेट्स गेट हाई, ऊंचा आने दो। जैसे कि आप कहीं पर खड़े हुए हैं, कहीं पर जैसे कि आप नीचे खड़े हुए हैं, आपका फ्रेंड ऊपर खड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, 420, इट मींस लेट्स गेट हाई, ऊपर आने दो मुझे, आप मुझे पुल कर लो, आप मुझे खींच लो ताकि मैं भी ऊपर आ जाऊं। तो इसका मतलब होता है 420, लेट्स गेट हाई। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए जा रहे हैं ना ये फिक्स नंबर होते हैं, आप इसकी जगह अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया ने ये नंबर्स को एक्सेप्ट किया है। ग्रामेटिकली इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के एक्सेप्टेंस के कारण ये नंबर आपको इसी तरीके से यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं I don't know 404। जैसे कि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, अभी मैंने आपको इतना बड़ा लेक्चर दिया, आपको कुछ समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या लिख देंगे 404, नहीं समझ में आया तो इसका मतलब ही होता है 404 का I don't know। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं SMS 4, यदि आपने लिख दिया ना 4 तो समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब SMS होता है। ये बहुत ही यूज होने वाला ट्रेंड है, SMS के लिए 4 का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट अब आप देखिए लोकेशन, जैसे आप इस तरीके से लिख देते हैं 20 और आपने लिख दिया I want 20, इसका मीन्स क्या होगा कि मुझे लोकेशन चाहिए, मुझे लोग तुम्हारी आई वॉन्ट योर 20, इट मीन्स मुझे तुम्हारी लोकेशन चाहिए। तो लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप यदि व्हाट्सएप पे 20 भी लिखते तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि इसको तुम्हारी लोकेशन चाहिए, ये तुम्हारी लोकेशन मालूम नहीं है। नेक्स्ट अब देखिए थैंक्स के लिए मैंने बता दिया था फ्रेंड्स, ये जो टर्म है ना 10x तो बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ और भी बताया था, THNX TX, तो ये भी यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस शो करने के लिए यू कैन यूज द न्यूमेरिकल नंबर ऑल्सो, तो दिस वन इज द न्यूमेरिकल नंबर। नेक्स्ट आ जाइए अब आई लव यू, ये तो बहुत कॉमनली यूज होता है, कॉलेज बॉयज होने दीजिए, कॉलेज गर्ल्स होने दीजिए, आई लव यू नहीं लिखते, ILU बोलते थे, लेकिन अभी न्यूमेरिकल में क्या बोलते हैं 143। अब आता है 1432 का मतलब क्या होता है, हमने अभी यहां पर आपसे पूछा था, ये हमारा डाउट एज इट इज रहा था, इसको हमने सॉल्व नहीं किया था, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी तक 143 का मतलब क्या था, आई लव यू, लेकिन 1432 का मतलब क्या होता है, आई लव यू टू। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो 2 है यहाँ पर ये 2 आ गया, ये वाला, ये TWO वाला नहीं है, ये TOO वाला है। आई लव यू 143 ओनली, आई लव यू। अब आपने 143 बोल दिया तो सामने वाला बोलेगा ना, रिस्पॉन्स तो देगा, वो भी बोल देगा 1432, इट मींस आई लव यू टू। और यदि उसको आई हेट यू बोलना है 14, वो क्या बोल देगा 182, राइट। अब नेक्स्ट आ जाइए आप कैरेट, ये कैरेट का साइन है 3333, 4 टाइम यदि 3 लिखते हैं कैरेट के बाद में तो उसका मतलब होता है हर्ट मींस दिल। आपको बताना है दिल की धड़कन क्या बोल रही है, तो क्या बोले कैरेट 3333। नेक्स्ट अब आप देखिए क्वेश्चन में टीचर्स कुछ समझाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये क्या है, इसका मीन्स होता है आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा अभी एक क्वेश्चन है, जो आपने मुझे बताया वो समझ में नहीं आया है, ये समझ में आने के बाद में भी मेरे मन में एक डाउट है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मार्क फॉर यू, इसका मीन्स क्या होता है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, मुझे आपसे क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, राइट। तो जहां पर क्वेश्चन मार्क का मीन्स था आई हैव ए क्वेश्चन, और यहां पर इसका मीन्स है आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। पर्टिकुलरली टीचर से बात कर रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क फॉर यू, इट मीन्स आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो फ्रेंड्स ये है कुछ ट्रेंड्स जिसका यूज आजकल हम बहुत ही ज्यादा करने लगे हैं, और ये ट्रेंड्स का यूज कैसे करना है इसके लिए भी मैंने आपको कंडीशन बता दी है। इन कंडीशंस के अलावा भी आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है आप आई लव यू बोलने जा रहे हैं और 182 बोल दिया, 143 की जगह 182 बोल दिया, तो क्या होगा, इंप्रेशन रॉन्ग हो जाएगा। पेरेंट्स खड़े 9 की जगह 4 बोल दिया, क्या होगा, सब कुछ सबको समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान में रखिए और इनके ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, क्योंकि आज का ट्रेंड केवल ये न्यूमेरिकल्स नंबर्स का। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।